वेलकम टू कोडिंग अड्डा 24/7 माय डियर स्टूडेंट्स। पाइथन प्रोग्रामिंग के एक और बेहतरीन सेशन को देखने के लिए सभी का थैंक यू। मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बिकॉज रेगुलरली हम पाइथन प्रोग्रामिंग की वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। ऑलराइट, पूरा पाइथन प्रोग्रामिंग का कोर्स अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टैक और क्यू का। जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टैक क्या होता है। ऑलराइट, सो कोड करके भी समझाऊंगा सारी चीजें। मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ध्यान से, ठीक है स्टूडेंट्स। सो स्टैक क्या होता है? एक के ऊपर कोई सामान रखा हुआ है, एक के ऊपर एक, सो वो एक स्टैक कहलाता है। जैसे कि ये मनी का स्टैक आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक के ऊपर एक गड्डी रखी हुई है। सो ये एक स्टैक है। सो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा को अरेंज किया जाता है इस फॉर्मेट में, राइट। लेकिन स्टैक में एक जो है रूल, वो बहुत अच्छे से याद रखना है। वो रूल क्या है? लीफो, LIFO, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि स्टैक में से एक वैल्यू हटाओ, अब कौन सी हटाओगे? आप वही वैल्यू उठाओगे जो सबसे ऊपर रखी होगी, राइट। एक गड्डी उठाओ, सो वो सबसे ऊपर जो रखी हुई है वही हटाओगे। और ध्यान रहे, जो सबसे ऊपर रखी हुई है वो सबसे लास्ट में ऐड करी गई थी, राइट। सभी को ध्यान है, अच्छे से दिख रहा है, जो कि सबसे लास्ट में ऐड करी गई थी। सो यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि पहले वो वैल्यू निकलेगी जो सबसे लास्ट में आई थी, राइट। स्टैक के बारे में ये ध्यान रखना है आपको। सो चलिए, स्टैक का जो कोड है वो स्टैक का कोड हम देखेंगे, राइट। किस तरीके से स्टैक का कोड करना है, कैसे लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए इम्प्लीमेंट करना है। तो बहुत ही आसान है। हमको कुछ फंक्शंस बनाने हैं अपने खुद के। कोड आप देख लो, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, राइट। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 33 लाइंस का कोड है, राइट। सो सबसे पहले हमने एक एम्प्टी लिस्ट ले लिया जिसको नाम दे दिया है स्टैक। अब हमने खुद का एक फंक्शन बनाया हुआ है। खुद के फंक्शंस भी हम बना सकते हैं, राइट। हमने खुद का फंक्शन क्या बनाया है? स्टैक ऑपरेशंस करके फंक्शन बना दिया है। इसको हम थोड़ा छोटा नाम दे देते हैं, STOPS नाम दे देते हैं, ठीक है। वो तो फिर स्टॉप्स हो गया, STOPR नाम दे देते हैं, ओके। स्टैक ऑपरेशन। और जहां पर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे वहां भी नेम चेंज करना है बस। फंक्शन बनाओ और जहां पर भी आप कॉल करना चाहते हो वहां आप उसको नाम दे दो, राइट। सो इसकी वर्किंग क्या है? देखो, एक तो मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है वाइल लूप, और वाइल के अंदर क्या है? एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, राइट। सो उसके बाद यहाँ पर क्या क्या है? इफ कंडीशंस हैं। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग समझाता हूँ, फिर आपको इसका कोड समझ में आएगा, ओके स्टूडेंट्स। सो वर्किंग देखो सबसे पहले। अब स्टैक के अंदर आप चार चीजें कर सकते हो। ये जो स्टॉप है, स्टॉप का मतलब है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए मैंने फंक्शनैलिटी ऐड कर दी है, राइट। चार चीजें कौन कौन सी कर सकते हो आप स्टैक में? एक, या तो आप पुश कर दो, यानी कि कोई नई वैल्यू ऐड कर दो। गड्डी याद है ना स्टैक की, कोई एक नई गड्डी रख दो, एक न्यू वैल्यू रख दो। दूसरा, पॉप कर सकते हो, यानी कि एक वैल्यू हटा दो जो कि सबसे लास्ट में जो ऐड करी है वही हटाई जाएगी। पीक कर सकते हो, मतलब कि सबसे लास्ट में कौन सी वैल्यू ऐड करी है वो देख सकते हो। डिस्प्ले कर सकते हो, मतलब स्टैक में टोटल कौन कौन सी वैल्यूज हैं वो भी देख सकते हो, राइट। सो अभी हम अगर डिस्प्ले करवा के देखें, सो देखो स्टैक इज एम्प्टी। हमारा जो अभी स्टैक है वो एम्प्टी है। तो सर चलो पुश करते हैं। 45 वैल्यू डाल दी, तो 45 ऐड हो गया। एक और पुश कर देते हैं, दो वैल्यू डालते हैं। अब 76 डालते हैं। अब दो वैल्यू हमने डाल दी। अब फिर से डिस्प्ले करवाता हूँ मैं। तो देखो, दो वैल्यू आ गई। इसके पीछे जो कोड लगा है वो भी अभी समझ में आएगा आपको, पर इसकी वर्किंग पहले समझना है। दो वैल्यू डाली, देखो दो वैल्यू आ गई। पहले 45, 45 के ऊपर 76, राइट। एक और बार वैल्यू डाल देते हैं हम। अब इस समय डालेंगे 34। सो देखो तीन वैल्यूज मैं डाल चुका हूँ। डिस्प्ले करते हैं, देखो तीन वैल्यूज आ चुकी हैं, 45, 76, 34। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सभी को समझ में आ गया। 45, 76 और 34 तीन वैल्यू डाल दिए। सबसे नीचे 45, उसके ऊपर 76, उसके ऊपर 34। इस तरीके से वैल्यू लगी हुई है, ओके। पुश करना आ गया, डिस्प्ले का मतलब भी समझ में आ गया। अब पीक करते हैं 34, यानी कि
स्टैक में सबसे ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, यानी कि लिस्ट में सबसे लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है। ठीक है, ये समझ में आ गया, वो हमको पीक से पता लग जाएगा। पॉप करने का मतलब स्टैक में से वैल्यू हटाना। पॉप करते हैं तो देखो 34 हट गया। अब डिस्प्ले करवाते हैं तो देखो 45 और 76 यानी कि 34 हट गया। सो जब हम पीक करते हैं सो सबसे लास्ट वाली वैल्यू हमको दिखाई जाती है। जब हम पॉप करते हैं सो हमारी जो स्टैक है उसमें से लास्ट वाली वैल्यू हटा दी जाती है। ओरिजिनल जो स्टैक है वो अपडेट हो जाता है। वर्किंग समझ में आ गई। पुश, पॉप, पीक, डिस्प्ले। अब मैं स्टॉप कर दूं सो फिर ये मुझसे और जो है नहीं पूछेगा। देखो अब ये रुक गया, राइट। सो ये फंक्शनलिटी मैंने ऐड करी थी। अब सिंपल यहाँ पे मैंने क्या करा, एक फंक्शन डिफाइन करा DEF करके और नाम दे दिया उसको STOPR, मतलब स्टैक ऑपरेशन। अब जो ऑपरेशन में ऐड कर रहा था पुश, पॉप, पीक, ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया है जिसके अंदर ये वैल्यू आएगी। और जो वैल्यू आ रही है उसके अकॉर्डिंग देखो कंडीशनल स्टेटमेंट लगाया हुआ है मैंने, इफ एलिफ पॉप एलिफ पीक, ठीक है, और यहाँ पर एलिफ डिस्प्ले, राइट। इस तरीके से मैंने लगाया हुआ है। क्लियर। अब जो स्टॉप का था वो वाइल लूप के अंदर ही है। ओके, अब इसकी वर्किंग क्या है, सबसे पहले देखो एम्प्टी लिस्ट है, उसके बाद यहाँ पर आया प्रोग्राम थर्ड वाली लाइन पे, उसने देखा ये फंक्शन डेफिनेशन है, ठीक है। थर्ड वाली लाइन के बाद उसने फंक्शन डेफिनेशन को समझा, उसके बाद ये लूप कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं यूजर से कमांड ले रहा हूँ। अब अगर कमांड अगर स्टॉप है तो लूप स्टॉप हो जाएगा, वाइल लूप स्टॉप हो जाएगा। अगर कमांड स्टॉप नहीं है सो जो भी कमांड आ रही है वो मैं अपने फंक्शन कॉल में डाल दूंगा, फंक्शन को कॉल कर लूंगा जो मैंने बनाया हुआ है। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे वो ऑपरेशन आ जाएगा। अगर वो पुश है सो मैं क्या करूँगा, यूज़र से एक वैल्यू ले लूँगा और उसे अपेंड करा दूंगा स्टैक के अंदर, राइट। और अगर पॉप आ रहा है सो अगर ऑपरेशन पॉप आ रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अब पॉप करने के लिए यहाँ पर आप देखो अगर स्टैक एम्प्टी होगा तो पॉप हो नहीं सकता, राइट। तो इफ नॉट स्टैक लगा दिया है, अगर एम्प्टी है सो स्टैक इज एम्प्टी, कैन नॉट परफॉर्म पॉप। अगर एम्प्टी नहीं है सो पॉप फंक्शन लगा दूंगा। ये पॉप फंक्शन अपेंड फंक्शन में आपको समझा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, राइट। और उसके बाद पॉप एलिमेंट दिखा दूंगा ये पॉप किया है। पीक अगर आया ऑपरेशन सो अगर एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी, और अगर एम्प्टी नहीं है सो बैकवर्ड इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करते हुए -1 लगाऊंगा मैं, ओके। और जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है वो ले लूंगा, मतलब जो सबसे टॉप पर जो है, और उसको डिस्प्ले करवा दूंगा, पीक हो जाएगा। अगर डिस्प्ले करवाना है सो सिंपली अगर एम्प्टी है तो स्टैक इज एम्प्टी, इफ नॉट स्टैक, और अगर एम्प्टी नहीं है सो स्टैक को सिंपली डिस्प्ले करवा देंगे। और अगर यूजर ने इन पांचों के अलावा कुछ और दिया तो फाइनली एल्स पर आके इनवैलिड ऑपरेशन हो जाएगा, राइट। ऐसे कि कुछ और डाल दिया, इनवैलिड ऑपरेशन, ओके। तो सभी को बनाना आ गया, स्टैक कैसे वर्क कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, सभी को समझ में आ चुका है। अब देखते हैं क्यू का किस तरीके से यहाँ पे वर्किंग होने वाली है। क्यू भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन क्यू किस तरीके से वर्क करता है देखो। क्यू में जो वैल्यू सबसे पहले आती है वही सबसे पहले हटती है, राइट। जबकि स्टैक में क्या हो रहा था, जो वैल्यू सबसे लास्ट में आ रही थी वही सबसे पहले हट रही थी, ठीक है। क्योंकि उसमें तो ऑप्शन ही वही है, जो सबसे लास्ट में वो सबसे ऊपर है उसे ही हटाना आसान है, बीच में से हटा नहीं सकते स्टैक में से। क्यू में देखो एक एटीएम है, यहाँ पर एक क्यू लगी हुई है, जो सबसे पहले लगा था पर्सन वही सबसे पहले हटेगा ना यूज करके, राइट। सो क्यू में क्या होता है, जो सबसे पहले आता है वही सबसे पहले हटता है, ओके। सो क्यू के बारे में समझ लो। एन क्यू का मतलब होता है क्यू के अंदर वैल्यू ऐड करना। डी क्यू का मतलब होता है क्यू के अंदर से वैल्यू हटाना। फ्रंट का मतलब होता है पहला आइटम, और रियर का मतलब होता है लास्ट आइटम, राइट। सो यहाँ पर एन क्यू का मतलब ऐड करना, मतलब ये जो क्यू है उसके पीछे एक वैल्यू एक पर्सन को लगा देना, एक वैल्यू लगा देना। डी क्यू का मतलब रिमूव करना, मतलब यहाँ पर जो पहले जो लगा हुआ है पर्सन वो हट जाएगा। फ्रंट का मतलब फर्स्ट आइटम जो पहले लगा हुआ है, रियर का मतलब लास्ट आइटम, मतलब जो लास्ट में लगा हुआ है। क्लियर। चलिए इसका कोड आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल वैसा ही कोड होगा पर कुछ चेंजेस करने हैं हल्के से। क्यू की भी मैंने पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे तैयार करी हुई है आप लोगों के लिए।
राइट। बिल्कुल वही फंक्शनैलिटी है, पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब तो खैर आप समझ ही जाओगे, यहाँ पे बस डिफरेंस क्या है। देखो, वैल्यू ऐड करनी है तो अपेंड ही लगाना है, राइट। और बस यहाँ पर अगर कोई वैल्यू हटानी है तो पॉप फंक्शन इस्तेमाल करते हुए जीरो इंडेक्स देना है, ताकि जीरो इंडेक्स पर से वैल्यू हटाई जाए। क्योंकि जीरो इंडेक्स वाला आइटम क्या है, पहला आइटम है और वही सबसे पहले लगा था क्यू के अंदर, तो उसी को हटाना है। तो जब भी हम क्या करेंगे, डी क्यू करेंगे, ठीक है। एन क्यू और डी क्यू याद है ना। जब भी हम डी क्यू करेंगे मतलब वैल्यू को रिमूव करना चाहेंगे, तो पॉप के अंदर जीरो इंडेक्स लगाना है बस यहाँ पे, ठीक है। और अगर यहाँ पे आ गया, कौन कौन सा है यहाँ पर हमारा, फ्रंट और लास्ट भी है, फ्रंट लास्ट डिस्प्ले। अब फ्रंट वाली वैल्यू दिखानी है, राइट। फ्रंट वैल्यू दिखाने के लिए बोल दिया, सो सिंपल क्यू में से जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू दिखा दो, राइट। टॉप एलिमेंट को प्रिंट कर दो, फ्रंट वाली वैल्यू अगर है। और अगर बोल दिया लास्ट मतलब रियर वैल्यू, सो उसके लिए -1 बैकवर्ड इंडेक्स ले लो, ठीक है। तो -1 सबसे लास्ट वाले का होता है, तो -1 इंडेक्स वैल्यू ले लो, राइट। और अगर सिंपली डिस्प्ले करना है तो सिंपल पूरा क्यू डिस्प्ले कर दो, और अदरवाइज इनवैलिड ऑपरेशन, राइट। यहाँ पर ये लगा हुआ है, बस मैंने यहाँ पर क्या चेंजेस कर दिया है, ये सभी जो ऑपरेशन है ना इनको नंबर दे दिए हैं, ठीक है। और इनका जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर कंडीशंस लगा दिए। 1 नंबर है तो ऐड कर दो, 2 नंबर है, ठीक है, तो आपको 2 नंबर पर पॉप करना है, राइट। यही सब चीज़ें हैं। बस समझने वाली चीज़ क्या है, किस तरीके से स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है इस प्रोग्राम को। ऑलराइट, प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अच्छा, इसकी वर्किंग एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ, राइट। सो अभी डिस्प्ले करवा के देखते हैं। सो देखो, क्यू इज़ एम्प्टी, एन क्यू करते हैं मतलब वैल्यू को ऐड करते हैं। सो सपोज करो 45 ऐड किया, हो गया। फिर से यहाँ पर अब 87 ऐड करते हैं, एक और वैल्यू ऐड कर देते हैं। 3 वैल्यू ऐड कर चुका हूँ मैं, डिस्प्ले करवाते हैं। देखो 3 वैल्यू ऐड हो चुकी हैं। अब यहाँ पर फ्रंट वाली वैल्यू देखते हैं, 45 है सबसे फ्रंट पर, राइट। और उसके बाद अगर लास्ट वाली वैल्यू देखूँ तो देखो 56 है सबसे लास्ट में, राइट। 45 और 56। अब अगर डी क्यू अगर मैं करता हूँ तो देखो कौन सी वैल्यू हट गई, 45 हटा है, राइट। क्योंकि यही सबसे पहले ऐड हुआ था, एटीएम सबसे पहले यही इस्तेमाल करेगा। सो क्यू का जो यूसेज है वो आप सभी को समझ में आएगा। अब मैं डिस्प्ले करवाता हूँ। सो देखो 87 और 56 बचा है, लास्ट के 2 आइटम्स, राइट। इस तरीके से वर्किंग होती है। सो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी क्वेश्चन है आपके मन में, कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ऑलराइट।